अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी जो कि मैं 1 से 2 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। इसके लिए मैं 2 कलर की ऊन यूज़ करूँगी। क्रोशेट हुक साइज़ 3.0 मिलीमीटर है। पार्टीशन के लिए 4 सेफ्टी पिन चाहिए हमें। तो चलिए हम अपनी फ़्रॉक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस फ्रॉक के लिए मैं 73 चेन्स बनाऊंगी। ये हमारे 73 चेन्स बन गए हैं। अब मैं आपको इसका पैटर्न समझाऊंगी कि किस तरह से ये हमारी बॉडी बनेगी। हमने टोटल 73 चेन्स लेनी है। फिर हमने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। बैक के लिए 16, दोनों आर्म्स के लिए भी 16 लेनी है हमने। फ्रंट के एक पार्ट के लिए 8 चेन लेनी है और दूसरे पार्ट के लिए भी 8 चेन लेनी है। 3 चेन हम बटन टेक के लिए लेंगे और 3 चेन हमने इसमें एडिशनल चेन लेनी है। हर कॉर्नर पे हमने 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं इंक्रीजिंग के लिए। ये देखें, मैंने सेफ्टी पिन से पहले ही इसको 4 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। पहले 3 चेन को छोड़ के हमने चौथे में से डबल क्रोशेट बनाना है। नेक्स्ट में से फिर एक डबल क्रोशेट हमने बनाना है। पहले सेफ्टी पिन तक हम हर एक स्टिच में से एक डबल क्रोशेट बनाएंगे।
अब हमने एक स्टिच में से 2 डबल क्रोशेट, एक चेन और 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये देखें, ये कुछ इस तरह से नज़र आएंगे। ये हमारा इंक्रीजिंग पॉइंट है, यहाँ से हमारे जो स्टिचेस हैं इंक्रीज़ होंगे। अब हमने नेक्स्ट सेफ्टी पिन तक हर एक स्टिच में से एक डबल क्रोशेट बनाना है। अब हम दूसरे सेफ्टी पिन तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे भी हमने एक स्टिच में से ही 2 डबल क्रोशेट, एक चेन और 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं, जैसे कि हमने पहले सेफ्टी पिन की जगह पे बनाए थे। अब हमने तीसरे सेफ्टी पिन तक हर एक स्टिच में से एक एक डबल क्रोशेट बनाना है। अब हम तीसरे सेफ्टी पिन तक पहुंच चुके हैं। यहाँ भी हमने एक स्टिच में से 2 डबल क्रोशेट,
एक चेन और 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं, जैसे हमने पहले 2 सेफ्टी पिन वाली जगह पे बनाए थे। ये देखें हमारा तीसरा कॉर्नर भी बन गया। अब हमने लास्ट सेफ्टी पिन तक हर एक स्टिच में से एक एक डबल क्रोशेट बनाना है। अब हम लास्ट सेफ्टी पिन तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमने अपना लास्ट कॉर्नर बनाना है इंक्रीजिंग के लिए। ये भी वैसे ही बनेगा जैसे पहले 3 कॉर्नर हमने बनाए हैं। एक स्टिच में से हमने 2 डबल क्रोशेट, एक चेन और 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये देखिए हमारा लास्ट कॉर्नर भी बन गया है। अब हमने एंड तक हर एक स्टिच में से एक डबल क्रोशेट बनाना है। हमारा ये राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब देखें इसकी शेप बिल्कुल हमारे पैटर्न की तरह आ चुकी है, जैसे मैंने आपको पैटर्न में समझाया था।
अब हम नेक्स्ट राउंड शुरू करेंगे। तीन चेन बनाएंगे, फर्स्ट कॉर्नर तक हमने हर एक स्टिच में से एक डबल क्रोशेट बनाना है। हम अपने फर्स्ट कॉर्नर तक पहुंच चुके हैं। अब हमने इसके सेंटर में से दो डबल क्रोशेट, एक चेन और दो डबल क्रोशेट बनाने हैं। नेक्स्ट कॉर्नर तक हमने हर एक स्टिच में से एक डबल क्रोशेट बनाना है। अब हम दूसरे कॉर्नर तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भी हमने उसके सेंटर में से दो डबल क्रोशेट, एक चेन और दो डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये चारों हमारे इंक्रीजिंग पॉइंट हैं। थर्ड कॉर्नर तक हमने हर एक स्टिच में से एक डबल क्रोशेट बनाना है।
अब हम अपने थर्ड कॉर्नर तक आ चुके हैं। इसके सेंटर में से हमने 2 डबल क्रोशेट, एक चेन और 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं, जैसे हमने पहले 2 कॉर्नर पे बनाए थे। अब हमने लास्ट कॉर्नर तक हर एक स्टिच में से एक डबल क्रोशेट बनाना है। ये हमारा लास्ट कॉर्नर है। ये भी पहले कॉर्नर की तरह ही बनेगा। इसके सेंटर में से हमने 2 डबल क्रोशेट, एक चेन और 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। जब तक हमारी बॉडी कंप्लीट नहीं होती तब तक हमने इसको ऐसे बनाते जाना है। यहाँ से इंक्रीजिंग होती रहेगी, हमारी बॉडी जो है वो बड़ी होती रहेगी। अब हमने अगले सारे स्टिच में से एक डबल क्रोशेट बनाना है। ये देखें, हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको दूसरे तरीके से रख के बताती हूँ, फिर आपको सही समझ आएगी ये किस तरह से हमारी बॉडी बन रही है। अब हमने मज़ीद राउंड में भी इसी तरह इसमें बनाते जाना है, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड राउंड बनाए हैं। हमने इसमें टोटल 13 राउंड बनाए हैं। इसके बाद हम बाजू का पार्ट अलग करेंगे। अब हमने दोनों कॉर्नर को जोड़ के सेफ्टी पिन लगा लेनी है। इस तरह हमारी बाजू अलग करने में हमें आसानी होगी।
दूसरे बाजू के कॉर्नर को भी पकड़ के हमने सेफ्टी पिन लगा लेनी है। तीन चेन बनाने हैं। हर एक स्टिच में से हमने एक एक डबल क्रोशेट बनाते जाना है। यहाँ से हमने बाजू को अलग करना है, सेफ्टी पिन उतार लेंगे। अब हमने कॉर्नर के सेंटर में से एक डबल क्रोशेट बनाना है। इसी तरह हमने दूसरे कॉर्नर के सेंटर में से भी एक डबल क्रोशेट बनाना है। ये हमारे बाजू का पार्ट अलग हो गया। अगले बाजू तक भी हमने हर एक स्टिच में से एक डबल क्रोशेट बनाते जाना है। अब हमने दूसरे बाजू को अलग करना है। कॉर्नर के सेंटर में से हमने एक डबल क्रोशेट बनाना है। दूसरे कॉर्नर के सेंटर में से एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये हमारा दूसरा बाजू भी अलग हो गया। अब हमने इसको हर एक स्टिच में से एक डबल क्रोशेट बनाते जाना है। अब हमने जो बटन टेक के लिए 3 स्टिच रखे थे, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के हमने आपस में जोड़ लेना है। इसको हमने ध्यान से जोड़ना है, ये बिल्कुल परफेक्ट एक दूसरे के ऊपर आए, नहीं तो हमारी बटन टेक प्यारी नहीं लगेगी।
ये हमारे फ्रॉक की बॉडी तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।